हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल कट ऑफ के बारे में। यस, ड्यू की वेबसाइट पे स्पेशल कट ऑफ का शेड्यूल आ चुका है और साथ में 6th एंड 7th कट ऑफ का शेड्यूल भी आ चुका है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए कब से कब तक आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, कब ये कट ऑफ आएंगी और आपको स्पेशल कट ऑफ के लिए कैसे अप्लाई करना है। ओके, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि अगर आपने वो गलती की तो आप स्पेशल कट ऑफ में अपने एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाओगे। काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में डीयू की तरफ से, तो सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि जिसको भी स्पेशल कट ऑफ में एडमिशन लेना है या 6 एंड 7 कट ऑफ में एडमिशन कोई लेना चाहता है या देखना चाहता है तो उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फटाफट से चलते हैं डीयू की वेबसाइट पर। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आएंगे ना, तो ऊपर सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी प्रेस रिलीज स्पेशल कट ऑफ एंड 6th एंड 7th कट ऑफ। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब इसको हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो इसने बोला है एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर द स्पेशल कट ऑफ, की आपको अप्लाई कब करना है। तो 24 को आपके पोर्टल पर ही ऑप्शन आ जाए, क्योंकि सब कुछ अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है। और ये जो स्पेशल कट ऑफ होती है ना, सिर्फ मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए होती है। एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए ये नहीं होती। ओके, तो आपका 24 नवंबर को 9 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ये 25 नवंबर तक आप इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज टू अप्रूव एप्लीकेंट सिलेक्टेड अंडर द स्पेशल कट ऑफ। अब देखो, ड्यू ने पहले लिस्ट जारी कर दी कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि एप्लीकेंट्स क्या हो, ज़्यादा हो जाएं, जितने भी सीट्स बची हैं उससे भी ज़्यादा। तो उसका एक क्राइटेरिया ये लोग सेट करा हुआ है, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे। उसके हिसाब से फिर ये अप्रूव करेंगे स्टूडेंट्स को, और जो भी स्टूडेंट्स अप्रूव होंगे फिर वो आगे का अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जो भी उनके पोर्टल पे उनको नोटिफिकेशन शो होगी। और जो लास्ट डेट है पेमेंट की अगेंस्ट स्पेशल कट ऑफ, मतलब अगर आपका अप्रूव हो जाता है और आप एडमिशन लेते हो स्पेशल कट ऑफ के अंदर, तो आपको पेमेंट भी करनी है। वो आपको 27 नवंबर तक कर देनी है, रात के 12 बजे तक, ठीक है। और अप्रूवल कब मिल जाएगा आपको, शाम के 5 बजे तक 26 नवंबर को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं 6th कट ऑफ की, जो आपकी 6th कट ऑफ है। लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अभी गाइडलाइंस भी पढ़ेंगे स्पेशल कट ऑफ की, ठीक है। जो 6th कट ऑफ है आपकी, वो आएगी 30 नवंबर को 10 बजे आएगी। और इसके जो अगेंस्ट एडमिशन है वो 2 दिसंबर तक चलेंगे, और इसमें आप फी पे कर सकते हो 4 दिसंबर तक 12 बजे तक, ठीक है। फिर 7 कट ऑफ कब आएगी, अगर इफ़ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर सीट्स वैकेंट्स होंगी किसी कॉलेज में तभी 7 कट ऑफ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और अगर ये आई तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो 7 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर के बीच में। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो है 11 दिसंबर, वो भी रात के 12 बजे तक, ठीक है। द प्रोसेस एंड पॉलिसी टेकिंग ऑफ द एडमिशन अंडर 6th एंड 7th कट ऑफ विल बी अडॉप्टेड इन द अर्लियर 5 कट ऑफ। जैसे आपने पहले 5 कट ऑफ में स्टूडेंट्स ने जैसे एडमिशन लिया है ना, वैसे ही 6th और 7th कट ऑफ पे भी सारी गाइडलाइंस वही अप्लाई होती हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी सारी वीडियोज आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अब बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर स्पेशल कट ऑफ। अब उनके लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम अगर हम ऑलरेडी किसी कट ऑफ में एडमिशन ले चुके हैं तो क्या हम स्पेशल कट ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है। यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग एप्लीकेंट्स विल बी एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, मतलब कौन एलिजिबल होगा और कौन एलिजिबल नहीं होगा स्पेशल कट ऑफ के लिए। देख लो यहाँ पे, ओनली दोज एप्लीकेंट्स विल बी कंसीडर हु कुड नॉट या डिड नॉट टेक एडमिशन इन द इनिशियल 5 कट ऑफ फॉर वॉट एवर रीजन। वो ही बच्चे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी लिस्ट के अंदर में एडमिशन नहीं लिया है। सेकेंड पॉइंट है an applicant who has cancelled his or her admission in the 5th cutoff will not be eligible to the participate in the special cutoff। अगर किसी ने 5th cutoff में या 5th cutoff तक अपना एडमिशन कैंसिल कराया है, वो फिर अपना स्पेशल कट में एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पहले से ही एडमिशन प्रोवाइड कराया जा रहा था। आपने कराने के बाद वो कैंसिल किया, तो आप स्पेशल कट ऑफ में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इंक्लूडिंग NC-Web इन एनी कोर्स या कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल कट ऑफ। मतलब अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी एडमिशन करा लिया है, फिर चाहे वो ड्यू के किसी रेगुलर कॉलेज में हो या NC-Web में हो, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने अभी तक कोई भी एडमिशन नहीं ले पाया है ड्यू की लिस्ट में, वो कर सकता है। अगर किसी ने कैंसिल कराया है कोई एडमिशन, वो बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकता। अगर किसी ने एडमिशन ले लिया है चाहे NC-Web या रेगुलर में, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा है नॉट बी एलिजिबल। ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। एप्लीकेंट्स विल बी अप्लाई टू अ सिंगल कॉलेज प्लस कोर्स।
आप किसी एक ही कॉलेज में और एक ही कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कट ऑफ तो आएगी नहीं कोई स्पेशल के लिए अलग से, वो तो जिस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे वहाँ पे अगर सीट्स होंगी तो उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप कैसे पता लगाओगे कि आपको किस कोर्स में अप्लाई करना चाहिए, तो जो आपकी लिस्ट आई थी ना कॉलेजेस की कि कितनी सीट रह गई है, उसमें 5th कट ऑफ कितने पे क्लोज हुई और कितनी सीट्स बची हुई है वहाँ पे, तो वो भी देखो। अगर आपकी कट ऑफ से जिस कॉलेज की मैच कर रही है कि हाँ आपके आसपास गई है, तो आप उसी कॉलेज में अप्लाई करना, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। मतलब ये देखो कि आपकी जितनी बेस्ट 4 की परसेंटेज बन रही है, किस कॉलेज की उसके अराउंड है परसेंटेज, उसी में अप्लाई करना। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे कॉलेज में आपने अप्लाई कर दिया जिसकी हाई कट ऑफ थी, तो वो ऑब्वियसली आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ओके, एक ही कोर्स में और एक ही कॉलेज में अप्लाई करना है आपको। एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट दे हैव केयरफुली चेक द नंबर ऑफ सीट्स एंड वैकेंट इन द कोर्स प्लस कॉलेज दे आर अप्लाइंग टू द अंडर देयर कैटेगरी, ठीक है। जो अभी बात मैंने बताई कि आपको ये देख लेना किस कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है किस कोर्स की, और उसके हिसाब से उसकी लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी वो आपके अराउंड है या नहीं है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना, ओके। The cutoff for various courses available under each category for a college who would be admitted under the special cutoff will be available on the website, ठीक है। ये लिस्ट पहले से ऑलरेडी वेबसाइट पे आ गई थी। In case the number of applicants applying for a particular course in a college is more than the number of the seats available, अब जो पहले बात करी थी हमने कि ऐसा हो सकता है कि सीट्स कम बची हों और बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो कॉलेज विल मेक अ मेरिट एज अ बेस्ट 4 या बेस्ट ऑफ द 3 रिक्वायर्ड, मतलब तो फिर कॉलेज ये चेक करेगा कि बेस्ट 4 में या बेस्ट 3 में, वो कोर्स के हिसाब से होता है, वो चेक करा जाएगा बच्चे का कि किसकी मेरिट ज़्यादा है, उस हिसाब से उन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, ओके। द कॉलेज विल अप्रूव ओनली दोज नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स एज पर द मेरिट एज द नंबर ऑफ द सीट्स अवेलेबल। द कॉलेज विल अप्रूव ओनली दोज नंबर ऑफ सीट्स, मतलब वही कि जितनी सीट्स दिखाई गई हैं लिस्ट में सिर्फ उतने ही एडमिशन अप्रूव करे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनको कम या ज़्यादा कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ अ टाई ऑफ फॉर अ सीट ऑफ द फॉलोइंग टाई ब्रेकिंग रूल शैल बी अप्लाइड, मतलब कि जैसे इन्होंने ऊपर बोला हुआ है यहाँ पे कि अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते तो मेरिट पे लिया जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चों की इक्वल मेरिट बैठ रही हो, तो उस केस में कौन सा रूल अप्लाई होगा, कैसे पता चलेगा ये किस बच्चे को एडमिशन देंगे और किसको नहीं देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेंट विद द हायर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द बेस्ट 5, उस केस में ये लोग पता है क्या देखेंगे, फिर बेस्ट 5 के मार्क्स देखेंगे इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर द फर्स्ट एडमिशन, ठीक है। तो जिसके भी बेस्ट 5 में लैंग्वेज को मिला के ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको देंगे, या फिर द एप्लीकेंट विद द अर्लियर डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले की है 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, मतलब अगर किसी का जो बर्थ है वो किसी पहले महीने में आता है तो उसी बच्चे को एडमिशन वहाँ पे दिया जाएगा अगर टाई होता है तो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, मरली अप्लाइंग अंडर द स्पेशल कट ऑफ डज नॉट गारंटी एन एडमिशन टू द एप्लीकेंट, मतलब अगर आप स्पेशल कट ऑफ में अप्लाई कर देते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी मेरिट पे और कितने बच्चों ने अप्लाई किया है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। नो ग्रीवियंस विल बी एंटरटेन इन केस एन एप्लीकेंट फेल्स टू अप्लाई और पे द फीस इफ अप्रूव्ड, मतलब अगर कोई बच्चा अप्रूव भी हो जाता है स्पेशल कट ऑफ के अंदर फिर भी वो अप्लाई नहीं कर पाता या फिर वो फीस नहीं पे कर पाता, ठीक है, एडमिशन नहीं ले पाता, मतलब स्पेशल कट ऑफ के अंदर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड इन द गिवन शेड्यूल, मतलब जो टाइम शेड्यूल हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आपको फिर यहाँ पे 27 नवंबर तक एडमिशन करा लेना है, तो उस केस में आपकी जो क्वेरी है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। बाद में अगर आप बोलो कि किसी कारणवश हमारा एडमिशन नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं करना है, आपको विद इन टाइम एडमिशन करा लेना है, ओके। तो ये सारी बातें थी स्पेशल कट ऑफ को लेकर, और यहाँ पे हमने बात करी कि स्पेशल कट ऑफ के लिए अप्लाई कब करना है, कब से, और 6 और 7 कट ऑफ कब आएगी, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।